दादा जान। आयशा, अरे मेरी प्यारी बच्ची, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया दादा जान। खुश आमदीद। अरे ये किसकी आवाज है? मेरी आयशा। कैसी है दादी जान? मेरी प्यारी बच्ची। ये क्या बात हुई? तुम्हें हमें बता के आना चाहिए था। आप दोनों को सरप्राइज कैसे देती? हाय मेरी प्यारी बच्ची। इस घर को बहुत मिस किया, बहुत ज्यादा। आपको पता है दादी जान, बहुत याद आ रही थी आपकी। दादा को भूल गई क्या? अरे नहीं दादा जान। आओ बैठो। तुम्हें भूख लगी होगी ना? देखो सब तुम्हारी पसंद के खाने बनाए हैं। तुम्हारी दादी भी कह रही थी जब वो आएगी तो उसकी पसंद के खाने बनाऊंगी। तुम्हारी दादी तुम्हें बहुत याद करती हैं। बहुत मजे का है। तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता बेटा। आपको पता है यहाँ से दूर नहीं जाना चाहती मैं। लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ोगी? तुम पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा। बेटी कोई बात है क्या? दादा जान, दरअसल सेमेस्टर की फीस जमा करानी है। फर्स्ट सेमेस्टर की फीस भी जमा करवानी है और जिस जगह पर रह रही हूँ वहाँ का 3 महीने से रेंट भी नहीं दिया है। वहाँ का रेंट दोस्त दे रहे हैं। सोच रही थी कहीं जॉब कर लेती हूँ ताकि रेंट दे सकूं, लेकिन नहीं हो सका। कितने पैसों की जरूरत है? आप पर और बोझ बनना नहीं चाहती मैं। औलाद बोझ नहीं होती बेटा, तुम हमारी पोती हो। चलो बताओ कितने चाहिए तुम्हें? वो कॉल आ रही है। क्या करेंगे अब? अब हमें पहले से भी कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बेगम। सलाम मेरी जान। हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं। पहुंच गई हूँ। काफी वक्त हो गया है, बस हम खाना खा रहे थे। दादी ने बहुत मजे का खाना बनाया है। तुम क्या कर रहे हो? आपा से बात हुई तुम्हारी? आज शाम जाके बात करूंगा। अभी कहाँ हो? अभी कहाँ हूँ? रास्ते में हूँ, बस थोड़ी देर में घर पहुंचने वाला हूँ। तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मुझे भी। और कितना टाइम लगेगा तुम्हें? कब आओगी वापस? मेरी जान अभी तो आई हूँ यहाँ, कुछ दिन और रुकना चाहती हूँ। जल्दी आना। असल में मैं तुम्हें अपने घर वालों से मिलवाना चाहता हूँ। ठीक है। अगर मैं तुम्हारे घर वालों को पसंद ना आई तो फिर क्या करोगे तुम? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मेरी पसंद में ही उनकी पसंद है। फौरन आ जाओ मेरी जान। जल्दी आऊंगी। ये लीजिए साहब। शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया। उसके आने से घर में देखो रौनक बढ़ गई है। अच्छा तो कर क्या रही है वो? अपने कमरे में है, पढ़ाई कर रही है। हाँ, पढ़ने का बहुत शौक है उसे। बस जल्द उसकी पढ़ाई खत्म हो जाए। बस 1 साल रह गया है, ये भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह। सोचा है कहाँ से लाएंगे? क्या? आयशा के जाने से पहले हमें पैसों का बंदोबस्त करना होगा। कह तो दिया है उसे, लेकिन करेंगे कहाँ से? ये ले लो। ये तुम्हारे मुश्किल वक्त का सहारा है। कोई बात नहीं, वो हमारी बेटी है। कहीं कुछ हो तो नहीं गया उसे? किसे? आयशा के बाप को। आखिर कब आएगा वो? एक बात याद रखो, अगर वो कभी भी उसे लेने आ गया तो वो अमानत हमें उसे लौटानी होगी। ये कैसे हो सकता है? 15 साल से उसका एक फोन तक नहीं आया और अब आकर ले जाएगा वो उसको? कभी भी नहीं। आहिस्ता, कहीं वो सुन ना ले। ऐसी बातें तेज आवाज में नहीं की जाती। और अगर वो यहाँ आ भी गया
तो उसे पहचान नहीं पाएगा। वो शहर छोड़े हुए 15 साल हो चुके हैं हमें। उसे कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ हैं? अच्छा है उसे ना ही पता चले। तुम ये लो और जाकर इसको बेच के आओ ताकि हम उसकी फीस के पैसे दे सकें। इरफान, मेरी जान, ऐसा क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस यूं ही देख रहा था। पुरानी तस्वीरें देख रहे हो? बस यूं ही कुछ पुरानी यादें ताजा कर रहा हूं। बेटी बहुत याद आती है? ऐसा ही है। चाहते तो ढूंढ सकते थे उसे। ठीक कहा। अब उसकी जिंदगी में हलचल नहीं लाना चाहता हूं। जानती हो, कॉल की थी लेकिन बात नहीं हो सकी उससे। इस वक्त ना जाने कहां है। असल में गलती मेरी ही है। शुरू में उसकी देखभाल के लिए बाकायदगी से पैसे भेजता रहा। फिर मुल्क से बाहर आकर परेशानियों के बायस सब कुछ भूल गया। फोन भी कभी नहीं किया और ना ही उसकी कोई खबर ली। आखिर कैसा बाप हूं मैं? अगर हमारी कोई औलाद होती तो तुम्हें इस तरह याद ना आती। कैसी बातें कर रही हो? ऐसा हो सकता है क्या? शिकायत थोड़ी कर रहा हूं तुमसे। हमारा एक बेटा भी है जो हमारा सहारा है। अपने बेटे की तरह उसका ख्याल रखते हो। 10 साल से उसका भी और मेरा भी। तुम बाप की तरह चाहते हो उसे। सच में? हाँ, बहुत प्यार करता हूं। लो आ गया। भाई, बाजी, आप दोनों से बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं, अगर आप कहें तो। हाँ जरूर, क्या बात है, बोलो। मैं किसी को पसंद करता हूं। बहुत चाहता हूं उसे। आगे कहो। आयशा, शादी करना चाहता हूं इससे। कौन है वो लड़की? मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। किस क्लास में है? क्लासमेट है मेरी। हम दोनों एक ही बैच से हैं। मैं सोशल स्टेटस पूछ रहा हूं उस लड़की का। क्या मतलब है आपका? सोशल स्टेटस क्या है उस लड़की का? क्या ये सब जरूरी है? एक दूसरे को पसंद करते हैं काफी नहीं है? बेटा, जिंदगी किसी मूवी की तरह नहीं है। हेलो आयशा, कैसी हो तुम? तुम्हारी बहुत याद आ रही है मुझे। अरे इरफान, ये कैसा सवाल किया तुमने? बर्क मेरे बेटे जैसा है, जानती हो ना। हमारा कोई बच्चा नहीं था इसलिए अडॉप्ट किया था हमने उसे। सवाल पूछने का हक है मुझे। तुम तो एकदम ही बदल गए। बदला नहीं हूं मैं, बस तुम्हारे भाई के बारे में सोच रहा हूं। उसके मुस्तकबिल का सवाल है। दुनिया धोखेबाज लोगों से भरी हुई है। लड़की को देखे बगैर ये सब कैसे कह सकते हो? अगर वो दौलत की लालची निकली। मेरे घर वाले तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं। फौरन आ जाओ तुम। 3 दिन में आ जाऊंगी। ठीक है। कुछ दिन और रहना चाहती हूँ मैं इनके पास। बाद में कॉल करती हूँ।
अरे सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। लकड़ियां हैं कुछ काटने को? हाँ, लेकिन काटेगा कौन? मैं हूं ना। नहीं करो उस्मान, एक हफ्ते में इतनी सी तो काटी है तुमने। अब ये काम तुम्हारे और मेरे बस के नहीं रहे। मेरी उम्र पर मत जाना। मैं इस गांव का सबसे मशहूर लकड़हारा नहीं हूं क्या? वो पहले की बात है, अब कौन काम लेता है तुमसे? तुम्हें मेरी उम्र से क्या लेना देना? तुम ये बताओ, तुम्हें लकड़ियां कटवानी है या नहीं? अच्छा ठीक है, चलो काटो। पुरानी बात। हाँ, दादा कहाँ हैं? किसी काम से बाहर गए हैं। आप लोग खुद को तकलीफ में ना डालें। कैसी बातें कर रही हो बेटा, तुम हमारी बेटी हो। सोच रही हूँ यूनिवर्सिटी से फ्री होकर कोई पार्ट टाइम जॉब कर लेती हूँ। हम अभी जिंदा है बेटा, तुम क्यों फिक्र करती हो? तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, सब हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। उस्मान, चाहो तो छोड़ दो, कोई और काम ढूंढ लो। इस तरह से खुद को मत थकाओ। किसने कहा नहीं होगा? तुम बस देखते रहो, 1 घंटे में सब खत्म कर दूंगा मैं। तुम मेरे काम में दखल मत दो। ठीक है, ठीक है। तुम्हें आलू के पराठे बहुत पसंद है ना? आज मैंने सोचा तुम्हारे लिए यही बनाया जाए। देखते हैं इस्तांबुल जैसा बनता है या नहीं। प्याज जितनी ज्यादा हो उतना ही लजीज बनता है। उंगलियां चाटती रह जाओगी। देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। दादी। हाँ बोलो बेटा। आपके पास अम्मी बाबा की कोई तस्वीर है? उन्हें मैंने कभी नहीं देखा, उन्हें देखना चाहती हूँ मैं। नहीं है बेटा, काश के मेरे पास होती तो मैं दिखा देती। वो आपके सगे बेटे और बहू थे ना दादी? मुझे अडॉप्ट किया है ना? बताया तो है बेटा, कितनी बार पूछोगी? और वो कैसे फौत हुए? हद है आयशा, ये भी कोई वक्त है इन बातों का? अचानक कैसे ख्याल आ गया तुम्हें इसका? ऐसे ही। उदास मत हो मेरी जान, हम हैं ना, तुम्हारे दादा और मैं। अम्मी और बाबा के बारे में जानना चाहती हूँ। मैंने हमेशा उन्हें बस ख्वाबों में ही देखा है। दोनों ही बहुत प्यारे थे। बाबा बहुत हैंडसम थे और अम्मी बहुत खूबसूरत। अब तक ख्वाब में ही देखा है उन्हें। अम्मी आपसे मिलती है और बाबा दादा से। हम शक्ल हूँ जैसे। मेरी बच्ची, काश कोई तस्वीर होती उनकी। काश होती मेरी जान। उसे अच्छी तरह जानते हो? जी भाई। लड़की अच्छी है वैसे? उसकी खूबसूरती का जवाब नहीं है। मिजाज कैसा है? नर्म मिजाज है। इस उम्र में ऐसा ही लगता है। सच कह रहा हूं भाई। मजाक कर रहा था, सच ही कह रहे होगे। किसी दिन इस फरिश्ते को लेकर तो आओ जरा। थोड़े दिनों में आ जाएगी। गांव गई है अपनी फैमिली से मिलने। वो आपको बहुत अच्छी लगेगी, देख लीजिएगा। इंशाल्लाह जरूर।
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, जानते हो ना तुम ये। हाँ, उसकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, कैसे लोग हैं? पता नहीं, कभी पूछा नहीं मैंने, ना ही उसने कभी मुझे बताया। मेरे ख्याल से उससे पूछना चाहिए तुम्हें। उस्मान चाचा, बस इतनी काफी हैं, बाकी का काम कल कर लिएगा। ये लें पैसे। नहीं बेटा, काम खत्म किए बगैर मैं पैसे नहीं लूंगा। ठीक है, जैसी मर्जी आपकी। पैसे यहाँ रख रही हूँ मैं, जैसे ही काम खत्म हो जाए यहाँ से पैसे ले लीजिएगा। ठीक है। उस्मान चाचा, क्या हो गया आपको? कमर में दर्द हो गया अचानक। बेटा इतनी जल्दी क्यों है? दादा को तो आ जाने दो। दादी जान, मैं भी रुकना चाहती हूँ, लेकिन आज से यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाएगी। दादा से मिले बगैर चली जाओगी क्या? दादी जान, बताया तो है, मजबूरी है। आप ठीक हैं? आराम से। आराम से। हमीदा आपा, हमीदा आपा, हमीदा आपा। मैं आपको मना भी कर रही थी चाचा। मैं उस्मान साहब, क्या हुआ है आपको? क्या हुआ बताइए। कमर में अचानक दर्द शुरू हो गया। इन्हें थोड़ा लिटा दें, ठीक हो जाएंगे। आराम से, आराम से, मेरी आराम से। शुक्रिया। इनकी सिकाई कर दिएगा, कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा, अल्लाह आहिस्ता हाफिज। आहिस्ता आ जाओ, आराम से, ध्यान से, ध्यान से, आहिस्ता। बस पहुंच गए। आराम से। ठीक है। कैसे लाए हो ना तुम? आयशा बस निकलने ही वाली है। तुम्हारी चूड़ी बेच दी है, ये लकड़ियों के पैसे भी मिलाकर पूरे कर दिए। ये लो। अंदर है क्या? अपना सामान पैक कर रही है। तुम खड़े क्यों हो? बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं ठीक हूँ, बस वो जाते हुए मुझे इस हालत में ना देखे। दादाजान, मैं चलती हूँ। दादाजान, कुछ हुआ है? क्या हुआ है मुझे बेटी? ठीक हूँ। हाँ, सही कहा ना? ठीक कह रहे हैं। ये लो, इससे तुम अपनी फीस और किराया भर देना। क्या बेचा आपने? तुम्हारे दादा बहुत अमीर हैं। मेरे तकिए को बैंक कहते हैं, बस उसी में से निकाल के तुम्हें दे दिए। आपको मुश्किल में तो नहीं डाला ना? तुम इसकी फिक्र मत करो, बस पढ़ाई पर ध्यान दो और बस खुश रहो। आपका हक कैसे अदा करूंगी? तुम हमारी बेटी हो, तुम्हारे लिए जान भी कुर्बान है। दादाजान, आप कहीं बीमार तो नहीं हैं? नहीं बेटा, ठीक हूँ बिल्कुल। मैं बस थोड़ा पुरजोश हो गया था। चलो, देर हो रही है तुम्हें। मैं उठा लूंगी इसे। दिल लगाकर पढ़ना और डॉक्टर बनकर वापस आना। डॉक्टर बनके हमारी देखभाल करना। तो दोस्तों, आज शाम डिनर का प्लान है या फिर से डोनट्स और बिस्किट्स पर गुजारा करना पड़ेगा? हाँ, मैं तो बिल्कुल तंग आ गई हूँ बाहर के डिनर से। कुछ पीने का दिल चाह रहा है। एक आइडिया आया है मुझे। इस बार मैं पानी वाली लोबिया बनाती हूँ तुम लोगों के लिए। ओह, अच्छा आइडिया है। देखो, तुम्हारा वाला आ गया है। जाओ, इंतजार कर रहा है। ऐसी बातें तो मत करो। ऐसे क्यों देख रही हो मुझे?
जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन तुम लोग क्या करोगे? हमें छोड़ो यार, तुम जाओ जल्दी। और वो तो आज तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाने वाला था ना? हाँ यही कह रहा था ना। हाँ यही कहा था उसने। तो फिर इंतजार किस बात का है? तुम हमारी फिक्र मत करो, हम बाहर से कुछ खा लेंगे। चलो तुम उसे इंतजार मत करवाओ, फौरन जाओ। चलो। तुम लोगों को बुरा तो नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं। जाओ जाओ मजे करो। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।